रानो और गुड़िया एक सूखे पेड़ के नीचे छिपे थे। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ काला क्यों हो गया है? क्या रंग कभी वापस नहीं आएंगे? डरो मत बेटा, अच्छाई का रंग कोई तूफान नहीं मिटा सकता। सिर्फ रानो ही नहीं, मिट्ठू तोता और उसका परिवार भी परेशान था। तोते हमेशा लाल मिर्च और पीला अमरूद देखकर खाते हैं, लेकिन आज सब कुछ काला दिख रहा था। मिट्ठू तोता एक फल तोड़कर अपने भूखे बच्चे के पास लाया। पापा, ये अमरूद नहीं है, ये तो पत्थर जैसा सख्त है। ओए माँ, मेरी चोंच दुख गई। माफ करना बेटा, इस काली दुनिया में पता ही नहीं चल रहा कि क्या फल है और क्या लकड़ी। सब कुछ राख जैसा बेस्वाद हो गया है। उधर काका कबूतर अपने घोंसले का रास्ता भूल गए थे। उनके लिए अपना घर ढूंढना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि हर पेड़, हर पत्ता एक जैसा काला और डरावना दिख रहा था। वो डर के मारे एक डाल पर सिकुड़ कर बैठे थे। अरे कोई है? मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे भूखे होंगे। इस अंधेरे ने तो जंगल का नक्शा ही मिटा दिया है। अगर मैं उड़ा तो किसी चट्टान या पेड़ से टकरा जाऊंगा। जिस सूखे पेड़ के नीचे रानो और गुड़िया छिपे थे, वो तेज हवा से टूटकर गिर गया। अब उनके पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं थी। ओले गिरने लगे थे। अचानक जोर से बिजली कड़की, कड़क। उस बिजली की तेज रोशनी में रानो को दूर घने अंधेरे के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो बाकी काले पेड़ों से अलग था। गुड़िया, वहाँ देखो, बिजली की रोशनी में कुछ चमक रहा है। शायद वो कोई गुफा है या घर। हमें तुरंत वहाँ जाना होगा, वरना ये तूफान हमें मार डालेगा। रानो और गुड़िया उस चमक का पीछा करते हुए गिरते पड़ते वहाँ पहुँचे। पास जाकर देखा तो वो हर कोई गुफा नहीं, बल्कि कांच का बना एक अजीब घर था। ये तो कांच है, बिल्कुल ठंडा और खाली। गुड़िया, ये जगह डरावनी तो है, लेकिन कम से कम यहाँ छत है और हवा नहीं लग रही। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचे, रानो ने देखा कि एक घायल तितली वहाँ पड़ी तड़प रही है। रानो खुद थकी थी, फिर भी उसने अपनी चोंच से पानी तितली को पिलाया। अचानक कांच का घर गहरे लाल रंग में चमकने लगा। घर में गर्माहट आ गई। माँ देखो, घर का रंग बदल गया। ये तो अंगीठी जैसा गर्म हो गया। स्वागत है, मैं कर्मों का घर हूँ। मैं ईंट पत्थर से नहीं, तुम्हारे दिल के रंगों से चलता हूँ। जब तक तुम्हारे मन में अच्छाई है, मैं इंद्रधनुष बना रहूंगा। जिस पल पाप अंदर आया, मैं अंधेरा बन जाऊंगा। बाहर कालू कौवा ठंड से अकड़ रहा था। उसका घोंसला उड़ चुका था। उसने दूर से उस लाल चमकते घर को देखा। बचाओ, मेरी कुल्फी जम गई है। वो चमकती हुई चीज क्या है? मुझे वहाँ जाना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। तूफान में कालू कौवा किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। वो कांपते हुए खिड़की की चौखट पर जा बैठा। खिड़की के कांच पर कोहरा जमा था। कालू ने एक आंख बंद करके अंदर झांका। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बाहर यमराज खड़े हैं और अंदर तो रानो महारानी मजे से बैठी है। कालू को दिखता है कि अंदर रानो और गुड़िया अंदर नरम घोंसले में बैठे हैं। कितना अन्याय है। मेरी चोंच ठंड से बर्फ बन गई है और ये रानो यहाँ तंदूर में बैठकर गर्म हो रही है। अगर मैं अभी अंदर नहीं गया तो मैं यहीं जमकर आइसक्रीम बन जाऊंगा। कालू ने खिड़की के कांच पर अपनी चोंच मारी। ठक ठक ठक। रानो ने कालू को मरते हुए देखा। उसे पता था कालू दुष्ट है, फिर भी उसका दिल पसीज गया। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही घर का रंग नारंगी हो गया। आ जाओ कालू भाई, बाहर मत मरो। लेकिन यहाँ सिर्फ सच्चाई चलती है। कालू अंदर आया। उसे खाना मिला। रानो ने अपना हिस्सा कालू को दिया। इस त्याग से घर का रंग हरा हो गया। अब घर बहुत सुंदर लग रहा था। वाह, रानो तो जादूगरनी निकली। लेकिन ये घर तो कीमती हीरो का बना लग रहा है।
अगर मैं इसकी दीवार का एक टुकड़ा तोड़ लूं, तो बाजार में लाखों मिलेंगे। रात हो चुकी थी। रानो और गुड़िया सो गए। घर नीली रोशनी में शांत था। कालू चुपके से उठा। उसने एक नुकीला पत्थर निकाला। ये नीली दीवार तो नीलम की है, बस एक बड़ा टुकड़ा काट लूं, फिर रानो को धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। कालू ने पत्थर से दीवार पर वार किया। खच! दीवार टूटी नहीं, बल्कि उस जगह से काला धुआं निकलने लगा। सायरन जैसा शोर। नीला घर अचानक भयानक काले रंग में बदल गया। रोशनी बुझ गई। घर हिलने लगा। धोखा, मेरे अंदर लालच आया है। अब मैं कब्रिस्तान बन जाऊंगा। काला धुआं कालू को घेरने लगा। तभी रानो और गुड़िया जाग गई। कालू, तुमने क्या किया? तुमने घर को नाराज कर दिया। बचाओ, ये दीवारें मुझे खा रही हैं। घर ने एक जोरदार झटका मारा। धड़ाम! कालू कौवा किसी गेंद की तरह दरवाजे से बाहर सीधे कीचड़ और काले तूफान में जा गिरा। जैसे ही पाप मतलब कालू बाहर गया, घर का काला रंग गायब हो गया। मेरी फूटी किस्मत, हीरा चुराने के चक्कर में छत भी गई। रानो की अच्छाई ने घर को बचा लिया। सुबह होते ही घर के सातों रंग एक साथ चमकने लगे। वो अब कांच का नहीं, शुद्ध इंद्रधनुष का बना था। माँ, देखो, हमारा घर आसमान में चमक रहा है। रानो, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए ये रंग अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगली सुबह जब अमावस का तूफान थमा, तो पूरा जंगल हैरान रह गया। जहाँ हर तरफ कीचड़ और काली राख थी, वहीं रानो का इंद्रधनुषी घर 7 रंगों की रोशनी फैला रहा था। मिट्ठू तोता, उसका बच्चा और काका कबूतर, जो रात भर अंधेरे में भटक रहे थे, उस रोशनी को देखकर वहाँ खींचे चले आए। रानो, ये क्या चमत्कार है? इस घर की रोशनी पड़ते ही काले पड़ चुके फल फिर से हरे और पीले होने लगे हैं। मिट्ठू भाई, ये रोशनी मेरे दिल की नहीं, हम सब की ईमानदारी की है। आइए, आप सब अंदर आ जाइए। जैसे ही पक्षी अंदर आए, घर का रंग सुनहरा हो गया। तभी दूर कीचड़ में लथपथ कालू कौवा धीरे धीरे रेंगता हुआ पास आया। उसका शरीर काला था और मन शर्मिंदगी से भारी। रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने हीरे के लालच में तुम्हारी जान जोखिम में डाल दी। अब मुझे समझ आया कि असली हीरा धन नहीं, बल्कि तुम जैसा सच्चा दोस्त होना है। कालू, तूने पत्थर से मेरी दीवार तोड़ी थी, इसलिए तुझे चोट लगी। लेकिन रानो की दया ने तुझे फिर से मौका दिया है। जाओ और पूरे जंगल को बताओ कि ईमानदारी की रोशनी में कभी अंधेरा नहीं होता। रानो ने कालू को भी एक साफ कोने में बैठने की जगह दी। जैसे ही कालू ने अपनी गलती मानी, घर की छत से एक नन्हा इंद्रधनुष निकला और पूरे जंगल के ऊपर छा गया। देखते ही देखते काले पड़े पेड़ फिर से हरे हो गए और जंगल में रंगों की वापसी हो गई। माँ, देखो, अब हमारा घर सिर्फ हमारा नहीं, पूरे जंगल का सूरज बन गया है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा करने जाओगे तो अपना ही अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। आसमान काले बादलों से घिर गया था। रानो चिड़िया गर्भवती थी और उसका घोंसला बहुत कमजोर था। वो तेज हवा के झोंकों से कांप रही थी और अपने आने वाले बच्चे के लिए चिंतित थी। हे मेरे मालिक, आसमान पूरी तरह से काला पड़ गया है और ये हवा के झोंके तो मेरे इस घोंसले को किसी भी पल जमीन पर गिरा देंगे। मैं तो जैसे तैसे इस तूफान का सामना कर लूंगी, लेकिन मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए बेहद चिंतित हूँ। मैं कैसे इस नन्ही सी जान को इस कमजोर घोंसले में सुरक्षित रख पाऊंगी? मेरा मन घबरा रहा है कि कहीं मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही इस तूफान का शिकार ना होना पड़े। कृपया करके मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो। जंगल के सबसे ऊंचे बरगद पर कालू और गोरी अपने तारों से बने मजबूत घोंसले में बैठे मजे से बेर खा रहे थे। जहां बाकी पक्षी डरे हुए थे,
वहीं वे और उनका दोस्त चीकू उल्लू बेफिक्र तमाशा देख रहे थे। कालू जी, जरा नीचे देखिए, वो हरिया तोता और बंटी कबूतर कैसे पागलों की तरह सूखी पत्तियां इकट्ठी कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि वो पत्तियां इन्हें तूफान से बचा लेंगी। अरे गोरी, अकल तो बाजार में मिलती नहीं है। हमने अपना घर बनाने के लिए पूरे महीने मेहनत की, इंसानों के घर से तार चुराए, रस्सियां चुराई, और ये आलसी पक्षी अब आखिरी वक्त पर भाग दौड़ कर रही हैं। कालू भाई, मुझे तो लगता है आज रात आधे पक्षी तो हवा के साथ दूसरे जंगल पहुंच जाएंगे। हमें तो मुफ्त का तमाशा देखने को मिलेगा। तभी नीचे वाली डाल पर हरिया तोता और बंटी कबूतर हांफते हुए आकर बैठते हैं। वे बहुत घबराए हुए थे। कालू भाई, ओ कालू भाई, क्या आपके पास थोड़ी सी वो मजबूत वाली रस्सी बची है? मेरा घोंसला हवा में टिक नहीं रहा है। मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर आप थोड़ी मदद कर दे। अरे हरिया भाई, अब याद आई रस्सी की। जब मैं तार ला रहा था तब तो तुम मजे से अमरूद खा रहे थे। कालू जी, मजाक का वक्त नहीं है, तूफान बस आने ही वाला है। हम आपसे भीख मांगते हैं, बस 2-4 तार दे दीजिए ताकि हम अपने घरों को बांध सकें। देखिए बंटी जी, हमारे पास जो भी तार और रस्सियां हैं वो हमारे महल के लिए हैं। हम समाज सेवा नहीं करते। आप लोग जाइए और कोई झाड़ी देख लीजिए छिपने के लिए। आप लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? हम सब एक ही जंगल के परिवार हैं। परिवार? जब तूफान आता है तो सब अकेले होते हैं। चलो भागो यहाँ से। कालू कौवे ने एक गुठली हरिया तोते के ऊपर फेंकी। हरिया और बंटी अपमानित और निराश होकर अपने आंसू छिपाते हुए वहां से उड़ गए। रानो चिड़िया उड़ते हुए अपनी सहेली बिंदिया चिड़िया के घोंसले पर पहुंची। तेज हवा के कारण बिंदिया का घोंसला बुरी तरह डगमगा रहा था। रानो बहन, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। हवा बहुत तेज है और मुझे डर है कि मेरा ये कमजोर घोंसला तूफान के एक ही झोंके में गिर जाएगा। बिंदिया, मेरी प्यारी बहन, इस तरह से रोकर तुम अपनी हिम्मत मत हारो। अगर हम माएँ ही डर जाएंगी तो हमारे ये मासूम छोटे छोटे बच्चे जो इतने डरे हुए हैं, उन्हें कौन सहारा देगा? हमें तो उनके लिए मजबूत बनना होगा। तुम घबराओ नहीं, भगवान ने हमें बनाया है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। पर हम करें क्या बहन? हम गरीब पक्षियों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। तुम चिंता मत करो बिंदिया, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मैं अभी जंगल के उस पार जाकर देखती हूँ, शायद कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। तुम बस बच्चों का ख्याल रखना। रानो चिड़िया हिम्मत जुटाकर एक मजबूत जगह की तलाश में जंगल के किनारे इंसानी बस्ती के पास पहुँच गई। एक खेत में किसान और उसकी पत्नी आसमान को देख रहे थे। सुनती हो, लगता है आज रात भयंकर तूफान आएगा। हे भगवान, सबकी रक्षा करना और हमारे इस जादुई नारियल के पेड़ की भी रक्षा करना। इसमें इस बार एक ही नारियल लगा है, पर कितना बड़ा और सुनहरा है। जैसे ही किसान और उसकी पत्नी झोपड़ी में गए, रानो उस पेड़ के पास गई। यह एक छोटा सा पेड़ था जिस पर सच में एक बहुत बड़ा सुनहरा और मजबूत नारियल लगा था। यह तो एक घोंसले जैसा ही है। कितना मजबूत है। अगर यह मुझे मिल जाए। रानो कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसका पीछा करते हुए कालू और गोरी वहां आ धमके। वाह, लगता है इसने हमारे लिए मजबूत घर ढूंढ लिया है। कालू भाई, गोरी बहन, मैं आप दोनों से भीख मांगती हूँ, मुझ पर थोड़ी तो दया कीजिए। मेरे पेट में बच्चा है और मेरा घोंसला पूरी तरह टूट चुका है। मुझे इस नारियल के घर की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपको एक माँ की तकलीफ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही? आप इतने मजबूत घोंसले में रहते हैं, यह एक नारियल आपके क्या काम आएगा? प्लीज़ मुझे अपने बच्चे के लिए सुरक्षित ठिकाना दे दीजिए। यह सिर्फ मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है।
भगवान आपको इसके बदले में बहुत बरकत देगा। चुप कर, ये नारियल अब हमारा है। उन्होंने रानो को चोंच मारकर जमीन पर गिरा दिया। अब ये घर हमारा हुआ। दोनों कौवे नारियल पर बैठकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे ताकि अंदर जा सके, पर वो बहुत मजबूत था। रानो के रोने की आवाज और कौवों का शोर सुनकर किसान की पत्नी बाहर आई। उसने जमीन पर पड़ी गर्भवती रानो को देखा। अरे, इन दुष्ट कौवों ने बेचारी चिड़िया को घायल कर दिया। हटो यहाँ से। उसने हाथ हिलाकर कालू और बोरी को भगा दिया। फिर वो प्यार से रानो के पास गई। रानो डर रही थी, लेकिन किसान की पत्नी ने उसे उठाया नहीं। उसने बस रानो के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर उस जादुई नारियल को छुआ। हे जादुई पेड़, मैं जानती हूँ तुम खास हो। क्या तुम इस बेचारी माँ की मदद कर सकते हो? जैसे ही उस भली औरत ने नारियल को छुआ, वह सुनहरा नारियल ऊपर से जादुई तरह से खुल गया। उसके अंदर एक मजबूत, गर्म और आरामदायक घर था। जाओ चिड़िया, ये घर अब तुम्हारा है। रानो चिड़िया ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और उड़कर उस नारियल के घर में चली गई। उसी रात भयंकर तूफान आया। कालू कौवे और गोरी कौवी का मजबूत घोंसला भी तिनकों की तरह बिखर गया और वे दोनों ठंड और बारिश में भीगते रहे। दूसरी तरफ उस जादुई नारियल के घर के अंदर रानो चिड़िया ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मत डरो मेरे बच्चे, हम इस जादुई घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। रानो समझ गई कि लालच का घर तूफान में ढह जाता है, लेकिन दया और नेकी से मिला आशीर्वाद हमेशा रक्षा करता है।